बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों पार्ट नंबर जो 3 है उसे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर उसने कहा है कि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स के। तो बच्चों हम इससे हमें पता है कि हम अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। तो मैंने x को लिख दिया 1/2 की फॉर्म में, और ये x जब ऊपर जाएगा तो बच्चों ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने y की वैल्यू ये निकाल ली है ताकि हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सके। और अगला स्टेप में मैंने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये भी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल पुराने रूल के मुताबिक ही चल रही है। और हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिया। अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन को हम लेकर चलेंगे ताकि आसानी से मैं हल कर सकूं, ताकि आपको भी समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट लिख दिया। अब हम चलते हैं जी अगले मरहले की तरफ। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव बच्चों इस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम इसे डी वाई ओवर डी एक्स को लिखेंगे बच्चों y1 की फॉर्म में, और ये बराबर होगा डेरिवेटिव x की पावर 1/2 डी ओवर डी एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ गई है। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला वर्क करेगा बच्चों? यहाँ पर पावर रूल वर्क करेगा। शाबाश, आपको पता लग गया है। y1 बराबर होगा, पावर क्या है बच्चों? 1/2। तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो यहाँ पर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे, x है तो 1 ही आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर क्या होता है 2 होता है, x की पावर 2 होती, फिर हम इसे लिखते हैं, पूरा फार्मूला लिखते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब प्लस आ जाएगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बच्चों मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। पावर क्या है जी? नेगेटिव 1/2। पावर पहले आ जाएगी जी बच्चों, पावर में से कम करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 1 आ जी। पावर पहले आ गई, पावर में से कम किया, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। y1 बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर x है। अब इसके नीचे बच्चों 1 है, 1 मल्टीप्लाई पे 1 करेंगे 1 आ जाएगा। माइनस इससे जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो मैं आपको लेकर बता देता हूँ। यहाँ पर रफली 1/2 माइनस 1 है बच्चों। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका बच्चों 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2, यानी कि इसका जवाब आ जाएगा बच्चों नेगेटिव 1/2। अगर ये था ए कंडीशन में। अगर बच्चों यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव 1/2 है तो फिर क्या आएगा, यानी कि नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 1 हो तो हम इसे एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, और नेगेटिव 2 आ जाएगा, यानी कि इसका जवाब आ जाएगा नेगेटिव 3/2। ये और ये दो रफमल थे वो मैंने यहाँ पर कर दिए। अब इसका जो जवाब आएगा वो आएगा बच्चों नेगेटिव 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है जी? नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा 1/2 बच्चों। पहले आ गया। अब इसकी पावर को देखो। ठीक है बच्चों, अब इसकी पावर क्या आएगी? पावर नेगेटिव 3/2 आ जाएगी, तो नेगेटिव 3/2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? बाय कॉमन लिखेंगे जी इसे, बाय कॉमन। जी, क्या चीज कॉमन आ रही है बच्चों? 1/2 कॉमन आ रही है। तो 1/2 को बच्चों हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x की पावर नेगेटिव 1/2 बची, और यहाँ पर बच्चों नेगेटिव x की पावर नेगेटिव 3/2 जो है वो रह गई है। ये था इसका y1 का आंसर। अब हम इसको, हमें क्या चाहिए? y2 तक चाहिए, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जी, तो दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर d ओवर डी एक्स है, और यहाँ पर बच्चों y1। ठीक है, बराबर होगा जी d ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमें पता है कि पहले आ जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, x की पावर नेगेटिव 1/2 आ जाएगा, नेगेटिव x की पावर नेगेटिव 3/2 आ जाएगा।
अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डी और डेरिवेटिव, और यहाँ पर अगर आ जाए y1 का तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लिए हो दोबारा फिर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये y2 आ जाएगी। 1/2 आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव बच्चों इसका आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर -3/2 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब हम अगला स्टेप जो है वो यहां पर करते हैं। अब यहां पर देखेंगे y2 है, ये वाली वैल्यू है तो ये एज इट इज आ जाएगी, यानी कि y2 जो है बराबर आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट यूज करूंगा मैं, ठीक है जी, क्योंकि ये कांस्टेंट थी। अब यहाँ पर 1/x की पावर -1/2 है, इसका मतलब क्या है बच्चों, पावर पहले आ जाएगी जी, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करूंगा -1/2 -1 करूंगा, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लूंगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है दरमियान में तो नेगेटिव लगा दूंगा। पावर क्या है जी, -3/2, जब ये शुरू में आएगी तो ये मैं लिखूंगा -3/2, यानी कि पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करूंगा तो -3/2 -1 आ जाएगा, और फर्दर जब बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर y2 जो है वो बराबर हो गई बच्चों 1/2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है जी, पावर है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा -1/2 है और यहाँ पर x है। अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -3/2, ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको ये किस तरीके से आई। माइनस है और ये माइनस है बच्चों, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये x है जी, यहाँ पर देखें -3/2 है और -1 है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -3 है और -2 है, तो इसका मतलब है ये -5/2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -5/2। अब जी हम इसे क्या करेंगे, अब x को बच्चों हमने पॉजिटिव करना है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर आप यहां तक भी कर देंगे आपका जवाब तस्लीम कर लिया जाएगा, मगर एग्जैक्ट यही है कि आप इसे अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 1/2 है, अब मैं इसे लिखूंगा नेगेटिव है, और यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर आ जाएगी बच्चों कितनी है जी, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 आ जाएगी, यानी कि जब x को हम नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, प्लस आ जाएगा जी, यहाँ पर 3/2 है जी, और जब हम इसे x को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। जी तो ये 1/2 इससे मल्टीप्ली होगा, 1/2 बच्चे इससे भी मल्टीप्ली हो जाएगा, तो यहाँ पर y2 जो है वो बराबर होगा -1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर बच्चों 3/2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा जी, ये इससे मल्टीप्ली होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 है, और ये 4x की पावर 5/2 आ जाएगा। अगर आप यहां तक कर देंगे तब भी आपका आंसर कॉन्सेप्चुअली मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इससे एक स्टेप और बढ़ा दें तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वो क्या होगा जी, वो ये होगा कि हम इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको पता है हम छोटी क्लासों में बाकायदा से पढ़ चुके हैं, इसका एलसीएम 5/2 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे x की पावर 3/2 है तो ये जस्ट -x बच जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है इसका जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। ये था इसका y2 का आंसर। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पार्ट नंबर 3 किया आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी हैं डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।